दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती। आप सभी को पता होगा कि कुछ दिन पहले हरियाणा के नूंह में हिंसा भड़क गया, दंगा भड़क गया। उसके बाद कट्टर सरकार पूरा एक्शन में है और कार्रवाई के तौर पे बुलडोजर चलने लगा है। और यह बुलडोजर किसके घर पे चल रहा है पता है? मुस्लिम आरोपियों के घर पे बुलडोजर चल रहा है। और जो सही मायने में दंगाई है मोनू मानेसर, और सही मायने में दंगाई है जो बिट्टू बजरंगी। ये बिट्टू बजरंगी तो जेल जाता नहीं है कि इसको कह दिया जाता है कि इसको बेल हो गया या प्रोब ज्वाइन करने को तैयार है। और ये मोनू मानेसर के ऊपर तो कोई एक्शन ही नहीं लिया गया। और कट्टर सरकार जो बुलडोजर एक्शन इतना ही तेजी से ले रहा है, तो ये इमाम साहब जो 22 वर्ष के थे, मस्जिद में घुस के गुरुग्राम में इनकी हत्या हो गई, तो इनके हत्यारे तो पकड़े गए हैं, लेकिन उनके घर पे बुलडोजर चला क्या? नहीं चलेगा। लेकिन अगर ये इमाम साहब बिहार के हैं, अगर यह हरियाणा के होते तो भले ही एक कत्ल हो चुका है इनका, लेकिन कहीं इनके घर पे भी, शायद इनके घर पे भी मुझे लगता है बुलडोजर चल गया होता। और इस तरह से मुसलमानों को परेशान करके सोचते हैं कि हम इस्लाम को समाप्त कर देंगे। भैया अमेरिका में देखो क्या हो रहा है। अमेरिका संसद में इस्लाम को लेकर एक अहम प्रस्ताव पेश हुआ। इस्लाम को एक प्रमुख धर्म के रूप में मान्यता दिए जाने का आह्वान किया गया। तो एक तरफ जो है इस्लाम जो है अमेरिका में झंडे गाड़ रहा है, और यहाँ पे जो है इस्लामोफोबिया फैला के कभी कहीं दंगा, तो कभी कहीं दंगा, तो कभी हिजाब को लेकर कर्नाटक में समस्या, तो कभी हरियाणा में दंगा। इस तरह दंगा फसाद हो रहा है। और कार्रवाई जो हो रहा है वह कार्रवाई भी पूर्ण रूप से एक तरफा दिख रहा है। आइए दोस्तों, इसी के ऊपर आज हम लोग पूरा चर्चा करेंगे। आपको बता दें, हरियाणा में जो एक्शन लिया जा रहा है, बुलडोजर चल रहा है। आप देखिए गरीबों के मकानों को कैसे तोड़ा जा रहा है। और गरीब के मकान तोड़े नहीं जा रहे हैं, बल्कि 12 मेडिकल स्टोरों को भी तोड़ दिया गया। अब मेडिकल स्टोर को तोड़ दिया गया तो आप बताइए दवा के लिए परेशान कौन होगा? तो इस तरह का कार्य हो रहा है। अब आइए वहां के विधायक क्या कहते हैं। देखिए ट्वीट है आफ्ताब अहमद एमएलए का। ये कह रहे हैं नूंह में ये महज गरीबों के मकान नहीं ढाए जा रहे हैं, बल्कि आम जन के विश्वास भरोसे को गिराया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि आज महीने पुरानी बैक डेट में नोटिस देकर आज ही मकान दुकान गिरा दिए। सरकार प्रशासनिक विफलताओं को छुपाने के लिए गलत कार्रवाई कर रही है। ये दमनकारी नीति है। तो यह देखिए आफ्ताब का क्या बयान है, आफ्ताब अहमद जी का। ये स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि बैक डेट का नोटिस, मान लीजिए आज घर गिराना है तो 1 महीना पहले का नोटिस दिया जाना चाहिए। तो बैक डेट का 1 महीने पहले का डेट लिख के आज ही नोटिस दिया गया, और आज 1 महीना पूरा हो गया तो आज ही घर गिराने की कार्रवाई होने लगी। और इस तरह से गरीबों को बेघर जो है किया जाने लगा। इसके बाद ये कहते हैं सरकार प्रशासनिक विफलताओं को छुपाने के लिए गलत कार्रवाई कर रही है। एक तरफ जो दंगा भड़का, जो बिट्टू बजरंगी कहते हुए आ रहा था कि मैं आ रहा हूं, मैं दामाद हूं, तो मैं ससुराल आ रहा हूं, तो मैं जीजा हूं, जो भड़का रहा था, अगर उसी को पकड़ के तब अंदर कर दिया गया होता तो शायद वह दंगे फसाद नहीं होते। उस यात्रा को रोक दिया गया होता तब दंगे फसाद नहीं होते। बड़े मात्रा में प्रशासन की तैनाती होती तब दंगे फसाद नहीं होते। प्रशासन की गलती है कि नफरतबाजों को खुला छूट दे दिया, और जब दंगा फैल गया तो आज जो कार्रवाई है वह कार्रवाई का भी जो है ढंग गलत है। और ऐसे में क्या लिख रहे हैं, एक आफ्ताब अहमद एमएलए लिख रहे हैं एक दमनकारी नीति है। सरकार अपनी गलतियों को छुपाने के लिए इस तरह से कार्य कर रही है, एक दमनकारी नीति है। और मैं रविकांत भारती बता दूं, देखिए यहां डबल मजा लेने का प्रयास है। एक तरफ तो गुंडों को छोड़ दिया गया कि तुम लोग जाओ और दंगा फसाद करो ताकि हिंदू मुस्लिम हो और हिंदू वोट जो है हमारे पाले में आए। इस तरह से गुंडों को आजाद छोड़ दिया गया, और जब गुंडे वहां पहुंचे और वहां दंगा फसाद हो गया तो दिखाया गया गोदी मीडिया में कि देखिए इन जिहादियों को, देखिए इन आतंकवादियों को, किस तरह से ये लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं। यह तो मुसलमानों को बदनाम करने का एक प्रयास जो किया गया, कहीं ना कहीं वो प्रयास गोदी मीडिया सफल रहा उसमें। और दूसरा प्रयास अब गोदी मीडिया दिखा रहा है कि देखिए कैसे इनका मकान टूट रहा है। अब अंधभक्त जो देख रहे होंगे वो ताली पीट रहे हैं, बोल रहे हैं वाह बहुत अच्छा हो रहा है, इस्लाम और मुसलमान बहुत कट्टर होते हैं और बहुत अच्छा से इनका अब इलाज हो रहा है। लेकिन सही मायने में इलाज किसका होना चाहिए? ये मोनू मानेसर का होना चाहिए, ये बिट्टू बजरंगी का होना चाहिए। ये कह रहा है ससुराल आ रहा हूं, जीजा आ रहा है, मेवात वालों स्वागत नहीं करोगे? जिसने उकसाया, यह बंदा वीडियो जारी करके कह रहा है कि मैं मेवात आ रहा हूं।
इस तरह का इन लोगों का वीडियो जारी होता है, मेवातियों को उकसाया जाता है और हजारों के संख्या में नफरतबाज बाहर ही पहुंचते हैं, मेवात के हिंदू मुस्लिम की वहां एकता को अखंड और तार तार करने का प्रयास करते हैं और उसमें दंगे फसाद होता है। तो दंगे फसाद में ये नफरतबाज तो बच ही जाता है, इसको जो है अभी जेल नहीं होता है कि बेल कर दिया जाता है, और दूसरी तरफ मुसलमानों को घर को गिराया जा रहा है, आप देख सकते हैं। और ये मौलाना साहब तो आपको याद ही होंगे, जो हिंदू मुस्लिम का नात गाया करते थे, एकता का। 22 साल का उम्र था, नफरतबाज पहले मस्जिद में 90-100 की संख्या में गए, इनको मारने लगे, पीटने लगे, और जो आंखों देखा वहां के गवाह हैं वो कह रहे हैं कि ये लोग जय श्री राम के नारे बुलाने पे भी इनको बाध्य किया और पीट पीट के हत्या कर दी। और ये नात गाया करते थे, क्या नात था? जालिम हूं इंसान बना दो ए अल्लाह, नफरतों की दीवार गिरा दो ए अल्लाह, हिंदू मुस्लिम खाए बैठ के एक ही थाली में, ऐसा हिंदुस्तान बना दो ए अल्लाह। अब इनको मारने पीटने वाले नफरतबाजों के घर पे बुलडोजर चला क्या? 4 आरोपी पकड़े गए हैं इनको मर्डर में, और उनका नाम है, नाम से आ गए हैं चारों आरोपी। चारों आरोपियों के घर पे अभी तक बुलडोजर की कार्रवाई हुई क्या? आप पता करेंगे तो पता चलेगा कि नहीं, बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हुई। यहां पे तो कट्टर सरकार सीधे और सीधे धर्म के नाम पे राजनीति करने को मद्देनजर रख के यह कार्रवाई करा रहा है। और मुझे डर है कि ये मौलाना साद जी, जो 2 बजे का इनको ट्रेन था, मंगलवार को ये सोचे जब दंगा भड़क गया हम निकल लें, मंगलवार को 2 बजे का ट्रेन था और मंगलवार के पहले सोमवार के रात को ही इनकी हत्या हो जाती है। और आपको ये भी बता दें कि वहां पुलिस को भी इन लोगों ने कांटेक्ट किया था कि हम लोग का अकेला मस्जिद है, हमला हो सकता है। पुलिस ने कहा निश्चिंत रहो, और रात को हमला हो गया और इनकी हत्या हो जाती है। ये बिहार के रहने वाले हैं, शायद इसलिए इनका घर बच गया। अगर हरियाणा में इनका घर होता ना, तो मुझे लगता है कि शायद कट्टर सरकार इनके घर पे भी कार्रवाई कर दी होती, कही होती कि इनका हत्या हुआ है, मतलब दंगे फसाद में जरूर होंगे, और इस तरह से इनके घर पे भी बुलडोजर चल गया होता। अब वो चाहे नफरतबाज मोनू मानेसर हो, चाहे बिट्टू बजरंगी हो, ये लोग सोच रहे हैं कि ऐसा हम कृत्य करेंगे, हिंदू मुस्लिम दंगा मुसलमानों के खिलाफ जो है हम करेंगे, पूरे हिंदू कम्युनिटी को डराएंगे इस्लामोफोबिया से कि मुसलमान का इस्लाम जो है बहुत कट्टर मजहब है, और इस तरह से मुसलमानों को परेशान करके इस्लाम को समाप्त किया जाएगा। वो कह रहा था ना यति नरसिंहानंद कुछ दिन पहले कि इस्लाम को मिटाना मेरा उद्देश्य है। ऐसे कृत्य करके ये लोग सोच रहे हैं इस्लाम को मिटा देंगे। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, अमेरिका के संसद में इस्लाम को लेकर एक अहम प्रस्ताव पेश हुआ। इस्लाम को एक प्रमुख धर्म के रूप में मान्यता दिए जाने का आह्वान किया गया। इस तरह से ये लोग इस्लामोफोबिया फैला के दंगे फसाद कर रहे हैं, और वहां देखिए अमेरिका में प्रस्ताव पेश हो रहा है इस्लाम को प्रमुख धर्म का दर्जा देने के लिए। यहां देखिए क्या लिखा है, दुनिया भर में बढ़ती इस्लामोफोबिक घटनाओं को देखते हुए, मतलब समझ में आया जो हरियाणा में हो रहा है, कुछ दिन पहले कर्नाटक में हिजाब को लेके हुआ। तो यहां पे लिख रहा है कि इस्लामिक फोबिक, मतलब इस्लाम से डर के कि ये जिहादी हैं या आतंकी हैं या दूसरे धर्म के लिए खतरा है, इस तरह का इस्लामोफोबिया से तरह तरह की जो घटनाएं देखने को मिल रही है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है कि ये जिहादी हैं, फ्यूचर में कुछ कर देंगे, आतंकी हैं, फ्यूचर में कुछ कर देंगे, इसलिए वर्तमान में इनके साथ खराब करो। और इस तरह के घटनाओं को ही देखते हुए अमेरिकी संसद में इस्लाम धर्म को लेके एक अहम प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें इस्लाम को एक प्रमुख धर्म के रूप में मान्यता दिए जाने का आह्वान किया गया। यह प्रस्ताव टेक्सास के सांसद ग्रीन ने पेश किया। इस प्रस्ताव को आंद्रे कार्जन और इनके जैसे कई सांसदों का समर्थन भी मिला। यहां देखिए क्या लिख रहा है, इस प्रस्ताव में बताया गया कि इस्लाम शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने वाला धर्म है। फिर से मैं बता दूं, इस प्रस्ताव में बताया गया कि इस्लाम शांति और सद्भावना बढ़ाने वाला धर्म है, जिसे एक प्रमुख धर्म के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। तो इस्लाम कौन सा धर्म है? शांति और सद्भाव फैलाने वाला। अब इस्लाम से डराने का जो प्रयास करते हो, अगर अध्ययन करोगे तब पता चलेगा कि हिंदू धर्म भी हमारा बहुत उदार है, और इस्लाम को भी पढ़ोगे तो इस्लाम का उद्देश्य शांति स्थापित करना, समाज में शांति और हिंदू मुस्लिम और सभी धर्मों में सद्भावना रहना चाहिए, इस तरह इस्लाम का प्रयास है। अगर प्रोफेट मोहम्मद की सुनोगे तो कहते हैं कि किसी भी दूसरे के देवी देवता या दूसरे के महापुरुषों को गलत नहीं बोलना चाहिए। तो जो दूसरों के महापुरुषों को बोल रहे हैं गलत नहीं बोलना चाहिए, उस धर्म को टारगेट करके
कि फलाने काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, इस तरह का जो बयानबाजी है, नफरतबाज और अंधभक्त कर रहे हैं, इससे क्या सोच रहे हैं? इससे इस्लाम समाप्त हो जाएगा? शायद तुम लोग करबला का इतिहास नहीं पढ़े हो। अगर करबला का इतिहास पढ़े होते तो समझ जाते कि इमाम हुसैन और उनका परिवार इस्लाम को शुद्ध रखने के लिए, ईमान पे कायम रखने के लिए किस तरह से अपने अपने पूरे परिवार की शहादत दे दी। तो जो लोग ऐसा कार्य कर सकते हैं, सच्चाई, ईमान और शांति सद्भावना के लिए पूरे परिवार की कुर्बानी दे सकते हैं, उनको तुम परेशान करके क्या हासिल करोगे? कुछ नहीं हासिल कर पाओगे विश्व पटल पे। बल्कि हमारा जो हिंदू धर्म है यह बहुत बड़ा नाम रखता था। विवेकानंद अमेरिका जाके जब भाषण दिए ना, तो अमेरिका के न्यूज़पेपर में आया कि उदारता सीखना है तो कोई हिंदू धर्म से सीखे। आज जो है इन लोगों ने हिंदू धर्म को इतना गंध मचा दिया है, ये नकली और नफरती हिंदुओं ने, कि हमारे हिंदू धर्म के मूल्य बहुत ऊपर हैं, लेकिन पूरे विश्व में अभी यही चल रहा है कि भारत के हिंदू कट्टर हैं तो वो हिंदू बहुत ही ज्यादा कट्टर है, और इस तरह से भारत का हिंदू धर्म बदनाम हो रहा है। और पूरे विदेश में मुसलमानों के लिए सहानुभूत है, और मुसलमानों के लिए अब देखिए अमेरिका के भी संसद में इस्लाम को प्रमुख धर्म के तौर पे रखने का प्रस्ताव पेश किया जा रहा है। और दूसरे तरफ ये नफरतबाज, सही में आज आप अगरानंद महाराज के पास चले जाए, भारत के किसी भी सही सन्यासी के पास चले जाए तो कहेगा कि ये मोनू मानेसर जो गौ रक्षक कहता है, और ये जो गेरुआ रंग पहन के बिट्टू बजरंगी, ये लोग हिंदुत्व के जो ठेकेदार बने हुए हैं, ये हिंदुत्व के दल्ला भी नहीं है। क्यों दल्ला नहीं है? क्योंकि हिंदू धर्म के मूल्यों को जो प्रचार करेगा उसको बोला जाएगा हिंदुत्व का ठेकेदार। लेकिन ये लोग केवल मुसलमानों को टारगेट करके और अपने आप को हिंदू बता के हिंदू मुस्लिम को दंगे में भारत को झोंकने का जो प्रयास कर रहे हैं, इससे इस्लाम को खतरा नहीं है, इससे हिंदू धर्म को खतरा है। हमारे धर्म के मूल्यों को विदेश जो बहुत स्ट्रांग मानता था, उदारतावादी मानता था, आज समझ रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे धर्म में कुछ खोट है, और इसलिए हम मुसलमानों के प्रति ऐसा व्यवहार हम लोग कर रहे हैं। तो खट्टर सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह का पक्षपात करके कुछ मिलने वाला नहीं है। जब ऊपर वाले का, जब ईश्वर का डंडा चलता है ना, उस चाबुक में आवाज नहीं होती। कर्नाटका में चला वो चाबुक, बजरंग बली और किसका किसका नाम लिया गया, लेकिन जब ऊपर वाले का चाबुक चला और कौन जीता वहां पे? बजरंग बली भी काम नहीं दिए, बल्कि बजरंग बली बोले होंगे मनी मन कि हमारे नाम को बदनाम करके तुम लोग चुनाव जीतोगे, जीत के दिखाओगे। और क्या हुआ नतीजा? नतीजा हुआ कि वहां कांग्रेस की जीत हुई। ठीक उसी प्रकार हरियाणा में अगले साल चुनाव है, और वहां भी फिर से चुन के विपक्ष की पार्टियां आएंगी। ये लोग लाख हिंदू मुस्लिम कर लें, जिस तरह से जाट समुदाय के लोग सामने आए हैं और सामने आके वहां जाट मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं, मेवात का इतिहास बता रहे हैं, कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम दोनों का खून यहां एक रहा है, अंग्रेजों से दोनों लोग मिल के लड़े हैं। प्लीज चुनाव के चक्कर में पड़ के ये लोग राजनीतिक दल ऐसा कर रहे हैं, वे लोग निवेदन कर रहे हैं खाप पंचायत और तमाम जाट समुदाय के लोग कि इस तरह के हिंसा के भाग न बने और ऐसे हिंसा का विरोध करें। तो आज बताओ, हरियाणा में खाप पंचायत, उसके बाद जाट हो गए, मुस्लिम हो गए, हमारे जैसे सेकुलर हिंदू हो गए, ऐसे सभी लोग तो विपक्ष में खड़े हैं, और चंद नफरतबाज ये मोनू मानेसर और ये बिट्टू बजरंगी के नाम पे उछल कूद के करने वाला कोई सोचे हम सरकार बना लेंगे। इस तरह का पक्षपात और इस तरह का राजनीतिक रोटी सेकने का जो कार्य कर रहा है, वह अपने कार्य में सफल नहीं हो पाएगा। और जब सरकार बदलेगी तो आज तो तुम बेल पे घूम रहे हो, बेल पे घूम रहे हो, लेकिन कल तुम्हारा जगह क्या होगा? बिट्टू बजरंगी का जगह जेल में होगा। कल इसको कौन बचाएगा? कल इसको बचाने वाला कोई नहीं होगा, और संविधान जो है इसको पाठ पढ़ाएगा कि क्या पाठ होता है संविधान का। आज जो मोनू मानेसर बसता फिर रहा है, कल को हरियाणा में सरकार बदलेगी, या तो यह किसी बिल में छुपता फिरेगा या तो जाएगा जेल में। इस तरह का कृत्य करके सोचोगे कि हम संविधान के साथ खिलवाड़ करें, इस तरह से हिंसा और दंगा फैलाने का प्रयास करें, सरकार तुम्हारे साथ में खड़ी होती हुई दिख रही है, तो कॉन्फिडेंस और बढ़ गया है। सरकारें आती हैं जाती हैं, और तुम जैसे नफरतियों का इलाज हमने इतिहास में भी देखा है और फ्यूचर में भी होगा। बस 1 साल का तुम लोग इंतजार करो। और मैं तो अक्सर कहता हूं कि जो इनकाउंटर होता है या बुलडोजर चलता है, चाहे हिंदू पे चले चाहे मुस्लिम पे चले, यहां तक कि मध्य प्रदेश में परवेश शुक्ला के घर कुछ दिन पहले बुलडोजर चला, मेरा वीडियो जाके देखिए, मैंने विरोध किया।
प्रशासन को कभी भी यह अधिकार नहीं है कि किसी का मकान तोड़े। प्रशासन को यह अधिकार नहीं है कि किसी को गोली मार के इनकाउंटर करे, क्योंकि प्रशासन जब किसी मुजरिम को पकड़ेगा और उसे कोर्ट ले जाएगा तब पता चलेगा वो आदमी दोषी भी है कि नहीं। अगर वो बेगुनाह है और उसका इनकाउंटर हो जाए तो उसके साथ नाइंसाफी हुआ ना। वैसे ही कोई बेगुनाह है उसके ऊपर बुलडोजर चल जाए तो नाइंसाफी हुआ ना। न्यायालय किस लिए है? कोर्ट में जाएगा और कोर्ट कहेगा कि यह गलत जमीन पे मना हुआ है, इसको तोड़ो, तब तोड़ा जाएगा। ये नहीं कि अपने हिसाब से हम तोड़ दिए, बाद में कहीं कोर्ट कहे कि इसका जमीन का कागज ओरिजिनल था, तुमने ओरिजिनल मकान तोड़ दिया, तब क्या होगा? फटकार लगाएगा और तब 2-4 नेताओं को पकड़ के जेल में डालेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि ये बुलडोजर का जो राज है ना, यह राज भारत में समाप्त होना चाहिए। यह जो है लोकतंत्र पे एक कलंक है।